कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे कर्मवीरों का आज देश की सेनाएं सम्मान कर रही हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवान अपने अपने तरीकों से कोरोना वॉरियर्स को सलाम कर रहे हैं। देश के बड़े कोविड अस्पतालों पर एयरफोर्स के जवान फूलों की बारिश कर रहे हैं, तो आर्मी के बैंड अस्पतालों के बाहर मेडिकल टीम के सम्मान में धुनें बजाई जा रही हैं। श्रीनगर से लेकर चेन्नई तक अस्पतालों के बाहर जश्न का माहौल है। हंदवाड़ा में एक परिवार को आतंकियों से बचाने में कर्नल समेत 5 जांबाज शहीद हो गए। 2 आतंकियों को मारा गया है। बताया जा रहा है कि आतंकी जैश से जुड़े थे और सीमा पार से बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए आए थे। कल से ही आतंकियों के साथ मुठभेड़ लगातार जारी थी। सुरक्षा बलों ने बिल्डिंग को उड़ाया। शहीदों में एक कर्नल, एक मेजर, 2 सेना के जवान और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। कल शाम से ही इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया था और इस दौरान ही सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई। इस ऑपरेशन में 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा भी थे, जिनसे शनिवार शाम को ही संपर्क टूट गया था। सीआरपीएफ में एक और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सीआरपीएफ के मुख्यालय में तैनात था ये कर्मचारी। एहतियातन सीआरपीएफ के मुख्यालय को बंद कर दिया गया है और दफ्तर को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। कुछ अफसरों और जवानों को और क्वारंटीन किया गया है। शनिवार को भी दिल्ली की एक बटालियन में 68 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। देश के बड़े अर्धसैनिक बल के कोरोना की चपेट में आने से सरकार की चिंता काफी बढ़ गई है। रेड जोन के बावजूद दिल्ली में खोली जाएंगी शराब की दुकानें। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है, कहा कि जो इलाके हॉटस्पॉट नहीं है वहां शराब की दुकानें खुलेंगी। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार ही काम किया जाएगा। दिल्ली के मॉल और बड़े स्टोर में स्थित दुकानों पर पहले की तरह जारी रोक बरकरार रहेगी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड और दिल्ली कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर को शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। पूरी दिल्ली में करीब 450 शराब की दुकानें हैं जो मॉल के अलावा हैं। 15 दिन के बड़े लॉकडाउन के बीच आम लोगों के लिए राहत वाली खबर है। ग्रीन और ऑरेंज जोन के लोग ऑनलाइन शॉपिंग में कपड़ों से लेकर फ्रिज तक खरीद सकेंगे। रेड जोन वाले जिलों में अब भी सिर्फ जरूरी सामान ही खरीदा जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान घर में रहने वाले लोगों को लैपटॉप, मोबाइल समेत इलेक्ट्रिक सामान मिल सकेंगे। ई कॉमर्स कंपनियों ने कहा कि सामान की डिलीवरी के दौरान सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जाएगा। गृह मंत्रालय का आदेश राहत भरा है। लॉकडाउन की वजह से राजस्थान के कोटा में फंसे दिल्ली के करीब 500 छात्र 40 बसों में दिल्ली पहुंच चुके हैं। छात्रों को कश्मीरी गेट आईएसपीटी पर लाया गया है और छात्रों को चिकित्सा जांच के बाद कश्मीरी गेट आईएसपीटी से उनके घर भेजा गया। कश्मीरी गेट अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल पर सहायता डेस्क बनाए गए हैं और जहां छात्रों की चिकित्सा जांच और उन्हें डीटीसी की बसों से उनके घर पहुंचाने में मदद के लिए डॉक्टर, पुलिसकर्मियों, परिवहन, नागरिक सुरक्षा और अन्य कर्मियों को तैनात किया गया है। लॉकडाउन के बीच शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाताधारकों को पैसे मिलने शुरू हो गए हैं। मई में भेजी जाने वाली 500 रुपए की दूसरी किश्त खातों में पहुंच रही है। पैसे निकालने के लिए भीड़ ना हो, इसके लिए बैंकों ने टाइम टेबल तैयार किया है। लोग अपने नजदीकी एटीएम जाकर भी अपने रुपए कार्ड, बैंक मित्र के जरिए पैसे निकाल सकते हैं। बैंक ब्रांच में भीड़ लगाने से बचने के लिए किसी भी एटीएम से पैसे निकासी करने पर कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। जनधन खाते से पैसे निकालने के लिए बैंकों ने नियम कड़े कर दिए हैं। पिछली बार खाते में पैसे आते ही महिलाओं की बैंक की ब्रांच में ज्यादा भीड़ लग गई थी और इसीलिए अब पैसे निकालने के लिए खातों की अलग अलग श्रेणी बनाई गई हैं। जिन खातों का आखिरी अंक 0 से 1 है वो 4 मई, जिनका 2 से 3 है वो 5 मई और जिन खातों की अंतिम संख्या आती है 4 से 5 वो 6 मई और जिनकी 6 से 7 है वो 8 मई और जिनके खाते का आखिरी अंक 8 से 9 है वो 11 मई को पैसे निकालने के लिए जा सकते हैं। बैंक ने कहा, खाता संख्या ही देखकर पैसे निकालने आए ताकि भीड़ ना हो।